इस वीडियो में मैं आपको एक फीमेल पोर्ट्रेट को ड्रॉ करके दिखाऊंगा, लेकिन इसमें मैं कोई आउटलाइन ड्रॉ नहीं करूंगा। डायरेक्टली चारकोल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और एक कंप्लीट प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो चलो आज का ये लेसन स्टार्ट करते हैं। आप सभी को लगता होगा कि एक परफेक्ट पोर्ट्रेट ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले आउटलाइन को सही से ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर बिना किसी आउटलाइन का डायरेक्टली चारकोल से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। और मेरे हाथ में जो आप देख पा रहे हो वो कोई पेंसिल नहीं है, वो है स्पॉन्ज। एंड उसमें मैंने हल्का सा चारकोल पाउडर लगा के मैं शुरू में बस मार्किंग कर रहा हूँ कि हेयर लाइन कहाँ पर आएगा, चिन कहाँ पर आएगा, आइज़ कहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद जो मैं कर रहा हूँ वो मैं देख रहा हूँ शैडो शेप्स। यस, मैं यहाँ पर आइज़, नोज, लिप्स को पहले धीरे धीरे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बस शैडोज़ का शेप्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि शैडोज़ का शेप्स को ऑब्जर्व करते हुए मैं इस पूरे फेस का कैरेक्टर कैसे लाऊंगा। एंड ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ड्राइंग नहीं करना, ड्राइंग चल रहा है लेकिन वो मेरे दिमाग में चल रहा है। ओके, यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ इस पूरे पोर्ट्रेट का प्रोपोर्शन क्या होगा, इस पूरे पोर्ट्रेट का आइज, नोज, लिप्स का प्लेसमेंट कहाँ पर होना चाहिए, एंगल क्या होगा, फेस का पूरा पर्सपेक्टिव मेरे दिमाग में चल रहा है। ओके, एंड डायरेक्टली उसको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका एक्सप्रेशन, उसका जो एसेंस है वो मैं यहाँ पर पेपर में उतार रहा हूँ धीरे धीरे। एंड इस कॉम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैंने 90% ऑफ द टाइम स्पॉन्ज, पेंटिंग स्टम एंड ब्रशेस का यूज़ किया है। एंड पेंसिल का यूज़ मैंने बहुत ही कम एरियाज़ में किया है, वो आपको लास्ट में देखने के लिए मिलेगा। और इस डेमोन्स्ट्रेशन का पीछे का जो गोल है वो मेरा ये है कि मैं आपको समझा पाऊँ कि एक परफेक्ट ड्राइंग के लिए आउटलाइन ज़रूरी नहीं है। आपका ड्राइंग का अंडरस्टैंडिंग होना, ड्राइंग को समझना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ड्राइंग को अच्छे से समझ पाते हो, ड्राइंग अगर आपका क्लियर है, तो आप दुनिया में किसी भी टूल का यूज़ करके आप ड्राइंग कर पाओगे। बहुत लोग को लगता है कि हम तो पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, हम पेन से या फिर चारकोल से डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर पाते, कलर से डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर पाते। बहुत सारे आर्टिस्ट डायरेक्टली ब्रश से, कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। आपसे वो चीज़ नहीं हो पाता, आपको डर लगता है। तो उसी डर को मिटाने के लिए यहाँ पे मैं ये लेसन बना रहा हूँ और इसमें मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि बिना किसी पेंसिल का भी आप एक ड्राइंग को बहुत ही ईजीली कंप्लीट कर सकते हो। बस इसमें आपका ड्राइंग का फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए, आपको लाइटिंग के बारे में नॉलेज होना चाहिए, आपको फेस का स्ट्रक्चर, उसका एनाटॉमी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, वैल्यूज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, एंड लाइट एंड शैडो, एजेस, ये सब आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी टूल का यूज़ करके किसी भी मीडियम में बहुत ही आराम से इजीली काम कर पाओगे। ओके, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यही होता है कि बहुत लोग ड्राइंग में ध्यान ही नहीं देते। उनको लगता है कि मुझे चारकोल सीखना है, मुझे ये सीखना है, मुझे वो मीडियम सीखना है, और बहुत सारे लोग तो बस ग्रिड में पड़े रहते हैं। इस आर्ट वर्क के लिए मैंने ना कोई ग्रिड का यूज़ किया है, ना कोई इनिशियल पेंसिल आउटलाइन मैंने बनाया है। मैंने डायरेक्टली एक स्पॉन्ज लेके शैडोज़ को मैप किया है। यहाँ पे जो मैं पहले कर रहा हूँ इसको कहते हैं शैडो मैपिंग। ओके, मतलब आप शैडोज़ को पहले मार्क करते हो। एंड आज के इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन में मैं आपको ये बताऊँगा कि आप इन सारे टेक्निकल टर्म से बाहर निकल के आप आने वाले 1 साल के अंदर उस लेवल तक कैसे पहुँचोगे जहाँ पर आप खुद से एक फ्रीडम के साथ एक ट्रूली आर्टिस्ट की तरह काम कर पाओगे। एंड इवन कि अपने इमेजिनेशन से भी आप कैसे अपना ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो। अभी समझो मेन प्रॉब्लम कहाँ पर आता है। जब आप ग्रिड के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हो तो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन कभी भी डेवलप नहीं हो पाता, एंड सिर्फ शेप्स को आप मैकेनिकल तरीके से कॉपी करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन आपको एक आर्टिस्टिक वे में ड्रॉ करना सीखना है, जैसे कि क्लासिकल आर्ट में सिखाया जाता है। सबसे पहले आप अपने ड्राइंग में काम करते हो, आप अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करते हो, आप ब्लॉकिंग टेक्निक को समझते हो, आप वैल्यूज़ को समझते हो, लाइट एंड शैडो को समझते हो, एजेस को समझते हो, एंड इन सब को अच्छे से आप देखना सीखते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है आपका देखना। अगर आप देख पाओगे अच्छे से तभी आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। एंड इस पोर्ट्रेट में भी जब मैंने डायरेक्टली स्पॉन्ज से इसको स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ पर कुछ आउटलाइन नहीं देखा, मैंने यहाँ पर कुछ डिटेल्स नहीं देखा, मैंने बस इस पूरे पोर्ट्रेट का शैडोज़ को देखा है। एंड शैडोज़ के द्वारा इस पूरे पोर्ट्रेट का कैरेक्टर को मैं कैसे कैप्चर कर सकता हूँ, मैंने बस उसके ऊपर ध्यान दिया है। एंड चारकोल एक ऐसा मीडियम है ना जो आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम देता है। मतलब यहाँ पर आप चारकोल को बहुत अलग अलग टाइप से यूज़ कर सकते हो। चारकोल का पाउडर आप यूज़ कर सकते हो, ओइलो चारकोल आता है आप वो यूज़ कर सकते हो, चारकोल का स्टिक आता है, चारकोल का पेंसिल आता है, एंड इवन की कॉम्प्रेस चारकोल भी आता है, वो भी आप अपनी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हो। एंड साथ में यहाँ पर आप बहुत सारे टूल्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे आप ब्रशेस का यूज़ कर सकते हो, टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हो, पेंटिंग स्टम,
स्पॉन्ज का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैं इस डेमो सेशन में कर रहा हूँ। यानी जितना भी मटेरियल्स मैं इस लेसन में यूज़ कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे पेंटिंग टूल्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ड्राइंग टूल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं स्पॉन्ज, ब्रश और स्टेम का यूज़ करके मैं ड्राइंग को कर रहा हूँ। तो ऐसे ड्राइंग टूल मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ना कि ऐसे पेंटिंग टूल। इस बात को भी आपको समझना है। आपको ये लगता है कि जितने भी ब्रशेस होते हैं, स्टेम आता है, वो बस आपके शेडिंग को स्मूथ करने के लिए बना है, ऐसा नहीं है। वो सब एक ड्राइंग टूल है, तो उसका सही इस्तेमाल भी आपको करना आना चाहिए। तभी जो ड्राई मीडियम है, जैसे कि चारकोल या पर सॉफ्ट पेस्टल, उसको आप बहुत ही अच्छे से मास्टर कर पाओगे। आपने ये देखा होगा इंटरनेट में बहुत सारे आर्ट के गैलरीज में या पर बहुत सारे ऑनलाइन वर्कशॉप में बहुत सारे आर्टिस्ट लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, राइट। उनके सामने कुछ लाइव मॉडल होते हैं और वो बिना किसी ग्रिड या पर बिना किसी आउटलाइन के एंड सिर्फ 1 से 2 घंटे के अंदर वो एक पूरा पोर्ट्रेट या पर एक पूरा फिगर को ड्रॉ करके दिखाते हैं। एंड आपको भी अपनी स्किल को इस लेवल तक इम्प्रूव करना है जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को देख के, चाहे वो एक इंसान का फेस हो, एक लैंडस्केप हो, एक फिगर हो, आप बिना किसी डर का उसको बहुत ही आराम से आप बना पाओगे अपने कैनवास के ऊपर। इतना कॉन्फिडेंस एंड इतना प्रैक्टिस आपके अंदर होना चाहिए। तो एंड सिर्फ पोर्ट्रेट को मास्टर करना आपका गोल नहीं होना चाहिए, ओके। पोर्ट्रेट तो बस एक शुरुआत है। हम लोग इंसान हैं, तो किसी भी इंसान का जब हम लोग पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते तो हम लोग उसके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए पोर्ट्रेट बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड आपको कमीशन वर्क में भी पोर्ट्रेट का कमीशन बहुत ज़्यादा मिलता है। तो पोर्ट्रेट को शुरू में आपको इम्प्रूव करना है, राइट, लेकिन सिर्फ पोर्ट्रेट इम्प्रूव करना ये आपका गोल नहीं होना। आपका असली गोल ये होना चाहिए कि आप आँख बंद करके जो भी सब्जेक्ट या पर जो चीज़ आप इमेजिन कर पा रहे हो, आप उसी को सही पर्सपेक्टिव, सही ड्राइंग, सही लाइट एंड शैडो, सही स्ट्रक्चर के साथ, कलर के साथ आप अपने कैनवास में उसको बना पाओ। उस लेवल का इम्प्रूवमेंट आपको करना है। एंड ऑब्वियसली ये चीज़ एक रात में नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको हर एक दिन मेहनत करना पड़ेगा। एंड आपको अभी से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक ट्रूली आर्टिस्ट की तरह आपको प्रैक्टिस करना है। चलो यहाँ पे मैं आप सबको एक ड्राइंग चैलेंज दे रहा हूँ। आने वाले 1 साल के अंदर आपको खुद का ड्राइंग को ट्रांसफॉर्म करना है, ओके। अभी से इसी वक्त से अपने टूल्स, अपने ड्राइंग का अप्रोच को बदलो। ग्रिड को छोड़ के क्लासिकल ट्रेनिंग को फॉलो करो, ब्लॉकिंग टेक्निक को समझो, लाइट एंड शैडो को स्टडी करो, वैल्यूज़ को स्टडी करो एंड ट्रूली एक आर्टिस्ट की तरह प्रैक्टिस करो। आपको बस अपने रूम में बैठ के ग्रिड से ड्रॉ नहीं करना है। उससे चलो आपको व्यूज़ मिल जाएगा, आपको कुछ कमीशन वर्क मिल जाएगा, सही है, लेकिन आगे आप कैसे ग्रो करोगे? पूरा लाइव आप कमीशन वर्क नहीं करने वाले, पूरा लाइव आप यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम में व्यूज़ के पीछे नहीं भागने वाले हो। आपको आर्टिस्ट बनना है, तो एक ट्रूली आर्टिस्ट की तरह आपको काम भी करना आना चाहिए, ओके। लाइफ में कभी भी आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़े जहाँ पे सामने कोई मॉडल हो, उसका कुछ टाइम के अंदर आपको ड्रॉ करके पेंटिंग करके अगर दिखाना पड़े, तो उस टाइप का स्किल आपके पास होना चाहिए। तभी आप आने वाले टाइम में अपना वर्कशॉप दे पाओगे, आप एग्जीबिशन में पार्ट लेके वहाँ पर आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे पाओगे, किसी भी आर्ट इवेंट में आप लाइव पोर्ट्रेट, लाइव स्केचिंग कर पाओगे। एंड उसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, ओके। तो आने वाले 1 साल के अंदर आपको ट्रांसफॉर्म करना है एंड पूरा सब कुछ जो कि आर्ट के फील्ड में इम्पॉर्टेंट है वो सब कुछ आपको सीखना। एंड अगर आप डिटेल में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो आप मेरा ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। मैंने बेसिक के ऊपर भी ट्रेनिंग दिया है, जहाँ पर मैं आर्ट फंडामेंटल्स, पोर्ट्रेट, क्लासिकल ड्राइंग सब कुछ मैं सिखाता हूँ। एंड इवन कि आप सबके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। बहुत ही जल्दी मैं एक डिटेल चारकोल ट्रेनिंग लॉन्च करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं एक ट्रूली आर्टिस्ट की तरह आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे अपने ड्राइंग को अप्रोच कर सकते हो। एंड इसमें बस पोर्ट्रेट ड्राइंग नहीं रहेगा, पोर्ट्रेट ड्राइंग के साथ मैं एनिमल ड्राइंग, बर्ड ड्राइंग, स्टिल लाइफ ड्राइंग, ये सब भी सिखाऊंगा एक आर्टिस्टिक वे में। यहाँ पर एक एक आउटलाइन बना के धीरे धीरे ब्रश से सेट करके, जैसे बहुत लोग आपको दिखाते उस टाइप से मैं नहीं करने वाला। एक ट्रूली आर्टिस्ट के साथ, आर्टिस्टिक सेंस के साथ कैसे किसी भी ड्राइंग को, किसी भी सब्जेक्ट को चारकोल से आप कर सकते हो, वो सारा टेक्निक, सारा अप्रोच, सारा मेथड, सारा एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया है, सब कुछ मैं उस ट्रेनिंग में शेयर करने वाला हूँ। अगर आप आर्ट में ग्रो करना चाहते हो, इवन कि चारकोल को मास्टर करना चाहते हो, तो वो ट्रेनिंग ज़रूर आप ज्वाइन करना। बहुत ही लिमिटेड सीट के साथ वो ट्रेनिंग लॉन्च होने वाला है। एंड जब लॉन्च होगा आप सबको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर में आप ट्रेनिंग का डिटेल्स अभी से ले सकते हो एंड अभी से अपना सीट आप बुक कर सकते हो, क्योंकि मुझे इतना पता है ये ट्रेनिंग लॉन्च होने के बाद बहुत ही जल्दी इसका सीट फुल हो जाएगा।
एंड इसीलिए जितना जल्द हो पाए आप अपना सीट बुक कर लो। एंड अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले हो और आने वाले 1 साल के अंदर अपने ड्राइंग को टोटली आप चेंज करके उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, तो कमेंट में आई एक्सेप्ट ज़रूर लिखना, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इस पूरे आर्ट के जर्नी में सीरियस है एंड सीरियसली ऐसे ट्रूली आर्टिस्ट इसमें ग्रो करना चाहते हैं। एंड आप मेक श्योर करना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले जितने भी लेसन्स होंगे वो आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं आगे भी इस टाइप का डिटेल ट्यूटोरियल्स आपके लिए बना सकूं, जो कि इंटरनेट में सोशल मीडिया में कोई भी शेयर नहीं करता। सारा लेसन्स मैं अपने चैनल में अपलोड करूँगा, तो मेक श्योर करना आप इसके साथ कनेक्ट रहो। इस लेसन में जो पोर्ट्रेट आप मुझे ड्रॉ करते हुए देख रहे हो, ये मैंने एक दिन के अंदर ड्रॉ नहीं किया। इसको करने में मुझे कई सालों का टाइम लगा है एंड मैंने बहुत साल इसमें प्रैक्टिस किया है। इस पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने में मुझे सिर्फ 3 घंटे का टाइम लगा था, लेकिन आप समझो इस 3 घंटे में इस कॉम्प्लीट पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए मैंने कई सालों से इसको प्रैक्टिस किया है। मैंने आर्ट फंडामेंटल्स को सीखा, मैंने ड्राइंग के ऊपर काम किया, इमेजेस के ऊपर काम किया, लाइट एंड शैडो को समझा एंड बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया। मैं बहुत बार फेल हुआ था एंड इतने बार फेल होने के बाद आज के डेट में मैं किसी को भी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे पाता हूँ। एंड अगर आप मेरे ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हो, वहाँ पर भी आप देखोगे सब कुछ आपको रियल टाइम में मिलेगा। आपको ऐसा फील होगा कि मैं आपके सामने बैठ के आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। एक बार इस पोर्ट्रेट का कैरेक्टर को समझो। ओके, स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको कैसे शुरू किया था। मैंने कोई आउटलाइन नहीं किया, शैडो शेप्स को समझा, मैंने वॉल्यूम को, एजेस को अच्छे से स्टडी किया एंड धीरे धीरे इस पोर्ट्रेट में मैंने इसका कैरेक्टर लाया। तो आपको लग रहा होगा देखिए कि बहुत ही डिटेल है, लेकिन इस पूरे आर्ट वर्क को मैंने बहुत ही लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट किया था। ओके, क्योंकि मेरा गोल यही है कि आने वाले टाइम में मैं किसी को भी कुछ टाइम के अंदर मैं कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन दे पाऊँ। वो किसी भी मीडियम में हो सकता है, चारकोल में हो, ऑयल पेंटिंग में हो या अपन ड्राइंग में हो, मैं सब कुछ अच्छे से यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दे पाऊँ। तो उसी गोल के साथ मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। एंड इसीलिए चारकोल एक बहुत ही अच्छा मीडियम होता है, क्योंकि चारकोल से आप बहुत ही अच्छे से बहुत ही क्विकली रिजल्ट आप ला पाते हो। लेकिन इसमें भी आपको समझना पड़ेगा, आप अगर डिटेल्स में चले जाओगे, एक एक आइज़ को आप डिटेल्स में बनाओगे, जहाँ पर एक एक आइज़ में ही आप 2 घंटा 3 घंटा लगा रहे हो, एक एक पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने में आप 10 घंटा 12 घंटा लगा रहे हो, तो उस टाइप से आपको कमीशन वर्क मिलेगा, लेकिन बाद में ग्रो करने में आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसीलिए अभी से अपने स्किल को उस लेवल में ग्रो करो जिस लेवल में आप फ्यूचर में जाके अपना आर्ट के क्लासेस रन कर पाओ। आप किसी भी वर्कशॉप में पार्ट लेके, एग्जीबिशन में पार्ट लेके आप वहाँ पर लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे पाओ। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैंने आइज़ में थोड़ा सा बस काम किया डिटेल में, एंड बाकी जो पार्ट है ठीक है उसको मैंने ब्लरी रखा है। ओके, हाथ का जो यहाँ पर आपको पार्ट दिख रहा है मैंने कोई भी डिटेल नहीं किया इसमें, बस एक हल्का सा इम्प्रेशन दे दिया हाथ का। ओके, ज्वेलरी जो है उसका भी एक हल्का सा इम्प्रेशन है। तो ये इम्प्रेशन देना, एक आर्टिस्टिक सेंस लाना अपने पोर्ट्रेट में, ये तभी हो पाएगा जब आप आर्ट को ट्रूली मास्टर करोगे। एंड इसको सीखने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा एंड आपको सीखना भी चाहिए। तो अगर आप अपने चारकोल को इम्प्रूव करने के लिए तैयार हो, तो आप मेरा चारकोल का ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेनिंग का डिटेल्स आपको मेरे व्हाट्सएप में मिल जाएगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करना।